अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको मैं 3 टी टाइम स्नैक्स बताऊंगी जो कि आप शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आप वाह वाह कर उठेंगे। तो ये 3 स्नैक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम स्पेगेटी बॉल्स बना रहे हैं, तो चलिए पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू लिए हैं 2 अदद, उनको अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद तकरीबन इसमें मैंने हाफ़ पैकेट से थोड़ी सी कम मैंने स्पेगेटी बॉयल करके डाली है। प्याज डाला है, चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च चॉप की हुई डाली है, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से आप जितना डालें। 1 छोटी चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। अच्छा, इसमें ज़ीरा और कलवंजी बहुत मज़े की लगेंगी। थोड़ी सी कलवंजी डालनी है, 1/4 टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू से क्या होगा, ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, हल्का सा ऑयल हाथों पे लगा के तो इसकी बॉल्स बनाऊंगी मैं। आलू की वजह से और हाथों पे ऑयल लगाने की वजह से ये बड़े परफेक्ट बॉल्स बनेंगे। अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अंडा अच्छी तरीके से फेंट के इसमें हल्की सी नमक और मिर्च टेस्ट के लिए डालनी है, और उसके बाद सबसे पहले बॉल्स को डिप करना है अंडे में। और जिस हाथ से आपने अंडा लगाया है कोशिश करें उस हाथ से क्रम्स ना लगाएं, इस तरह से आपके जो क्रम्स हैं वो बॉल्स पे ज़्यादा अच्छे से लगेंगे। तो अब इसे करते हैं फ्राई। मीडियम आंच पे आप ये सारा काम कीजिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। तो मुझे कमेंट। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि बहुत आसान है और टेस्ट इसका बहुत मज़े का है। मसाला आलू, 3 आलू लिए हैं, इनके छिलके छील लूँगी और अब इसको काटना कैसे है ये मैं बताती हूँ। है आधे आलू को इस तरह से पहले सीधे कट लगाने हैं, फिर उल्टे कट लगाने हैं उल्टी तरफ से, यानी कि चौकोर चौकोर जो हैं वो ऊपर से इस तरह से बन जाएं। और ये आपने पूरे आलू को नहीं करने, आधे आलू को करने हैं ताकि ये टूट के गिरे ना। उसके बाद क्या करना है, ठंडा पानी लेना है और उसमें आलू डाल देने हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा सिरका। एक इसके बाद मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च और 1 चम्मच मैंने खट्टा चाट मसाला लिया है। ये देखिए इस तरह से आलू हैं, इनको करूँगी मैं डीप फ्राई। मीडियम आंच पर पूरे के पूरे आलू को आपने ऑयल में डाल देना है। और जब मीडियम आंच पर आप करेंगे तो ये आलू जो हैं वो अंदर तक अच्छे से गल जाएंगे और उनका कलर जो है ऊपर से बड़ा प्यारा सा हो जाएगा। ये देख लें। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, मैंने इसे चेक किया था, ये अंदर तक गल चुके हैं। इसके ऊपर मैंने वो मसाला डाला है और अब इसको करना है फ्लिप। ये देखिए सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से इन आलूओं के ऊपर लग जाएगा और मिनटों में आपकी शाम की चाय के साथ बड़े स्पाइसी तीखे से ये मसालेदार आलू जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो अब आ गई है तीसरी रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको हैरान कर देंगे। ये देखिए, इसमें मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है और उबले हुए चावलों का। तो चलिए ये बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ली है आधा कप सूजी। इसको पानी डाल के भिगो लेना है, गर्म पानी डालना है ताकि सूजी फूल जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए। मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है आधा कप सूजी में। जब ये फूलेगी सूजी तो सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने बॉयल किए हुए चावल लिए हैं। जी बिल्कुल, दूसरी चीज़ है वो है उबले हुए चावल। अगर बचे हुए उबले चावल हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। उसमें आधा कप दही डाला है मैंने और इसको कर लेना अच्छे से ग्राइंड। ये देखिए चावल और दही ग्राइंड हो चुके हैं। इसमें मैं सूजी जो थी भिगोई हुई वो भी डाल रही हूँ। 10 मिनट मैंने भिगोई थी और इसे अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले इसमें डालने हैं प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। उसके साथ इसमें 1 चम्मच जाएगा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक हस्ब ज़ायका और गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हींग और मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा डालना है और फिर धनिया डालना है और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा और मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मज़ेदार सा जो स्नैक है, अच्छा इसको ये आसानी से काबू नहीं आता। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने बहुत एहतियात करनी है। अब मिक्सचर को क्या करना है, 10 से 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम 15-20 मिनट के लिए रख देना है।
देखिए फिर 15 से 20 मिनट बाद आप इसे निकालेंगे तो ये इतना कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और एक और टिप मैं आपको देती चलूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और ये पतला है तो आप इसमें 1 आध चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। और इसके बाद इसे करेंगे फ्राई। और यहाँ भी आप जब डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका मिक्सचर परफेक्ट बना है कि नहीं बना। सबसे पहले आप एक डाल के ट्राई करें, अगर वो बिखरता है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालना पड़ेगा। तो वैसे 1 चम्मच इनफ है, इससे आपके बहुत अच्छे बाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और इनको अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई करने के बाद इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार ये उबले हुए चावलों का और सूजी का जो स्नैक है वो बहुत मज़े का लगता है। आप शाम की चाय के साथ इसे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इमली की चटनी और ये स्नैक आपको बहुत मज़ा देंगे शाम की चाय के साथ। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा।